लोग पैसा और पावर का कैसे इस्तेमाल करते हैं देखिए। आज तक आपने किसी मोटिवेशन का वीडियो एक फेक स्टोरी से सुना होगा या कार्टून वीडियो स्टोरी से। आज मैं दो वास्तविक घटना और सच्ची कहानी के माध्यम से यह मोटिवेशन वीडियो दिखा रहा हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे लिए पैसा कितना जरूरी है आप समझ जाएंगे। पैसे वाले लोग गरीबों को कैसे दबाते हैं और उनका फ़ायदा कैसे उठाते हैं देखिए। दुनिया में पुलिस पब्लिक का समस्या हल करने के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए काम करती है। है अंकल जी, ये जो अभी बातें सामने आ रही है, क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे आप? शाम को मैं अरविंद से अपने मोबाइल पे फ़ोन किया तो वह लड़का मेरा नहीं उठाया। कोई दूसरा आवाज़ उसमें कहने लगा कि हम थाना से बोल रहे हैं। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया और उन्होंने बोला भाई थाना में लड़का क्यों है? तो बोला कि नहीं, इन लोग गाड़ी में हेलमेट लाने बोले थे, हेलमेट नहीं लाया इसलिए इन लोग को बंद कर दिए। आप आइएगा तो इन लोग को छोड़ देंगे। तो हम बोले कि हम दूर में सर्विस करते हैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी पुतोहू और एक गांव का एक भतीजा, उन लोग को हम फ़ोन किए कि जाइए थाना, उन लोग को वहाँ से छुड़ा के ले आइएगा। अब उन लोग जैसे ही गेट में गया, वहीं का कोई स्टाफ बोल दिया कि लड़का नहीं है। तो थाना का कोई स्टाफ बोला कि वो लड़का नहीं है, उसको सीढ़ी से नीचे आते समय गिर गया, पैर टूट गया, अतः उसको बुल्लू हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अच्छा। तो मैंने बोला कि सीढ़ी से मतलब कैसे उसका पैर टूट जाएगा। उसके बाद इन लोग से फ़ोन लगाने लगे। अरविंद का जो मोबाइल था उसको स्विच ऑफ कर दिया पुलिस सब। अब मेरे पास किसी प्रकार का कम्युनिकेशन का कोई मेरे पास साधन नहीं था, संचार का, उससे कांटेक्ट करने का। जब लास्ट में इन लोग रांची आए तो मुझे कहा गया कि हम लोग सदर गए थे, सदर में एडमिट नहीं हुआ, तत्पश्चात हम लोग को रिम्स में एडमिशन लिया गया। मधुसूदन द्वारा ये लड़का बोला कि वह जो पुलिस थे जमादार, वह बोले यहाँ पे कि एक्सीडेंटल केस बनाओ, तो वह डॉक्टर लिखे होंगे। बाद में ये लड़का अपोज किया कि नहीं, एक्सीडेंटल नहीं है, दरोगा के कहे अनुसार हम लोग को थाना में मार के पैर फ्रैक्चर कर दिया या तोड़ दिया। तब उसको पहले वाला लिखा हुआ को यहाँ पर रिम्स में उसको फाड़ दिया गया और दूसरा उसको बनाया गया है। तत्पश्चात मैं अब सुबह फिर अपने जहाँ हम सर्विस करते हैं वहाँ से हम अपने जो लड़का है अरविंद कुमार, उनके पास पहुँचा। थाना के द्वारा भी कोई सूचना, कोई फोन आया था? उसके बाद जो चौकीदार है उसके मोबाइल से आया, वो चौकीदार मुझको दिए। उनमें से दरोगा मुझको डायरेक्ट बात किए कि कोई भी इसको आगे मत बढ़ाइए, आप मास्टर साहब हैं, आपका इज्जत है चारों तरफ, हम चारों तरफ। जी सर, मैं टीचर हूँ। चारों तरफ आपका इज्जत है, हम चारों तरफ पूछे हैं, आपका मान सम्मान है। तो हम उनको ये भी बोले कि मेरा कहीं भी बदनाम है तो आप खाली उठा के देख लीजिए। तो वो बोले ठीक है सर, इस बार खाली माफ़ कर दीजिए, इनको हम यहाँ से सस्पेंड कर देंगे, जो लड़का मारा है उसको सस्पेंड कर देंगे और आपको जितना रुपया आपको जो खर्च होगा वो आपको दूसरे के माध्यम से हम रांची पहुँचा देंगे। कौन बोलेगा? दरोगा, राहे का दरोगा बोले। हाँ। आप क्या बोले? तो मैंने उनको बोला कि यदि मेरे जगह पर आप होते और आपके जगह मैं होता तो आप क्या करते? मेरा जो नेचुरल था, मेरा बच्चा का पैर, वो तो नहीं आएगा। यदि दोष किया था तो इसको आप चालान कर देते। आपके पास मारने का राइट है तो मुझको खाली दिखाइए। मेरा नाम है दिलकिशोर महतो। मैं चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि वास्तव में जो उन लोग गलती किया है वो उन लोग पर वो कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी उसके नीचे जो नौजुवक है ये घटना घटित नहीं हो। अभी तक पूरे विधायक जी आपसे मिलने आए थे, आपको मैं अमित जी का धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत, क्योंकि सुख में तो सब कोई चले आते हैं लेकिन दुख में आने वाले बहुत कम रह जाते हैं। अमित जी को मैं और भी धन्यवाद देता हूं कि वह मेरा दुख के समय में आए, हम लोग का सहयोग करने के लिए ये प्रतिबद्ध किए कि जितने भी होंगे ये वो एसपी के पास जाना पड़े, चंपाईश्वरन के पास जाना पड़े, या महानिरीक्षक पुलिस निरीक्षक के पास जाना पड़े, या वकील भी करना पड़े, तो इसका जिम्मा मैं लूँगा। इस पूरे मामले को आप कहीं दर्ज कराएंगे, केस करेंगे? जी, मैं इसको कराऊँगा।
केस कराएंगे। हाँ। इस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि इस लड़के के पिता एक टीचर है और इनके साथ अपने क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री अमित महतो इनका साथ दे रहे हैं। आइए अब दूसरा वीडियो देखिए, जो कि एक गरीब बच्ची की है, सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है। इन्हें किसी सरकारी सहायता नहीं मिली है और ना ही कोई बड़े नेता का साथ मिला है। रही है। हमारे पापा और मेरे चाचा दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया था। वो लोग वहाँ गए केस करने के लिए, तो मेरे चाचा बताने लगे कि मतलब यहाँ 4 हिस्सा होना चाहिए। तो उतने पे मेरे बुआ को बोले कि फूंक दिया जाएगा। इतने में पुलिस भड़क के बहुत ज्यादा मेरे चाचा को मारने लगी, थप्पड़ और मैं बोले कि गाली बहुत गंदी गंदी देने लगे। फिर उसके बाद मेरे पापा बोले कि मेरे भाई को मत मारिए साहब, छोड़ दीजिए, गलती हो गई उससे। तो मेरे पापा को भी 2-3 थप्पड़ मारा। फिर कहा इन लोग को दोनों को थाने में बंद कर दिया जाए। फिर उसके बाद मेरे चाचा को और मेरे पापा को जेल में बंद करके क्या हुआ हम लोग नहीं देख पाए। उसके बाद हम लोग नहीं जानते। फिर उसके बाद उन लोग पता नहीं कहाँ चले गए और कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग को बाहर बैठा दिया गया और सारे पुलिस बैठ के आपस में ही बात करने लगे और बाहर कोई पुलिस भी नहीं खड़ी थी कि हाँ उनको देख सके कि हाँ उनकी तबीयत कैसी चल रही है कैसी नहीं। जब उन एकदम से हम लोग को मिलने भी नहीं दिया जा रहा, किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग बार बार कह रहे थे कि हमको जाने दीजिए, मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक है। हम लोग अंदर, उन लोग एक लोग भी बाहर अंदर जाकर नहीं देखे कि हाँ वो कैसे हैं कैसे नहीं। हम ये सब में दोषी पुलिस वाले को ही मानते हैं। सबसे ज्यादा पुलिस वालों की गलती है। उन लोग की वजह से ही मेरे पापा की ऐसी हालत हो गई जो इस दुनिया में नहीं है। हमको इंसाफ दिलाइए, बस हम आपसे यही चाहते हैं। प्लीज मेरी मदद करिए। अब हम लोग का कोई नहीं है। मेरी 3 बहन है, एक छोटा भाई है और मेरी माँ है, बस और कोई नहीं है। घर खर्चा चलाते थे मेरे पापा, आज वो भी नहीं है दुनिया में। हम लोग किस तरह से रहेंगे, बस यही सोच रहे। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। घटना यूपी के भदोही जिले की है। यहाँ फूलबाग इलाके में 46 वर्षीय ऑटो चालक रामजी मिश्रा अपने परिवार के साथ रहते थे। 29 जून को उनके भाई अशोक मिश्रा के साथ पुश्तैनी मकान के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। मामला गोपीगंज थाने पहुंचा। दोनों भाइयों को पुलिस थाने उठा ले गई। पीछे से रामजी की बेटी दीपाली और उनकी माँ भी पहुंची। दीपाली का आरोप है कि यहाँ पुलिस वालों ने उसके पिता और चाचा को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई से रामजी की हालत गंभीर हो गई। फिर दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया गया। दीपाली और उसकी मां को थाने के बाहर कर दिया गया। दीपाली का आरोप है कि इसी पिटाई के बाद लॉकअप में ही उनके पिता की मौत हो गई। दीपाली का कहना है कि उसके पिता पहले से बीमार भी थे। वो पुलिस वालों को ये बात बता भी रही थी, मगर वो नहीं माने और उनकी मौत हो गई। पुलिस हालांकि रामजी की मौत लॉकअप में होने की बात से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि रामजी की तबीयत खराब होने पर उन्हें CHC ले जाया गया, फिर वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां उनकी मौत हुई। पिटाई करने का आरोप गोपीगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर सुनील वर्मा पर लगा है। पहले मामला सामने आने पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इंस्पेक्टर सुनील वर्मा को लाइन हाजिर किया गया था। बाकी वही सदियों से चली आ रही जांच। जी हाँ, जांच के आदेश भी दिए गए। SP सचिंद्र पटेल ने CO ज्ञानपुर को जांच के आदेश दिए, तो DM राजेंद्र प्रसाद ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर बवाल और लोगों का गुस्सा बढ़ता देख इंस्पेक्टर सुनील वर्मा के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है धारा 302 के तहत, मृतक बेटी की तहरीर के आधार पर। विवाद थमा नहीं है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के किसी भी हिस्से में आंतरिक चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से विसरा सुरक्षित रखा गया है। इस पर मृतक की बेटी दीपाली का आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि पिता की मौत के बाद पुलिस अंतिम संस्कार को लेकर काफ़ी जल्दी में थी, जबकि परिवार इतनी जल्द अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर आनन फानन में अंतिम संस्कार करा दिया। उन्हें आशंका है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि पोस्टमार्टम दोबारा ना हो सके। इसीलिए दीपाली अब घटना की जांच CBI से करवाने की मांग कर रही हैं। मामले में पहले भी 2 बातों को लेकर विवाद था। पहला आरोप ये था कि पुलिस ने मृतक के भाई से लॉकअप में मौत न होने की बात लिखवा ली थी, जो कि उसके साथ उस समय जेल में बंद था। दूसरा विवाद ये था कि पुलिस ने मृतक रामजी और उनके भाई को बिना किसी लिखित शिकायत और बिना किसी FIR के ही थाने में बंद कर दिया था, फिर मारने पीटने के बाद हवालात में डाल दिया था। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं। 1 जुलाई को भी कुछ स्थानीय संगठन गोपीगंज थाने के बाहर पहुंचे और थाने का घेराव किया। दूसरी तरफ मामले में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो दीपाली का वीडियो जम के शेयर हो रहा है, हज़ारों शेयर हो चुके हैं। सड़क पर भी लोग उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए उतरे हुए हैं। 1 जुलाई को भी कुछ स्थानीय संगठन गोपीगंज थाने के बाहर पहुंचे और थाने का घेराव किया। सभी प्रशासन से सख्त कार्रवाई के साथ ही परिवार की मदद करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात साफ साफ सुनाई दे रहा होगा कि लोग इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए थाने का घेराव कर रहे हैं और साथ ही थाने के कर्मियों के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में पैसे वाले से लड़ने के लिए पैसे वाले की ज़रूरत होती है।
Please like and comment and subscribe this channel.